इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। हम लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ पे महिलाएं आती है और आपने जैसे बताया कैसे पत्थर पड़े हुए हैं, ये तो कभी भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है जहाँ हमारी सैकड़ों महिलाएं इसके नीचे दब सकती है पूजा अर्चना करते हुए। और विशेष तौर मुझे लक्षराज सिंह जी मेवाड़ से भी कहना है कि भाई ये आप लोग बाप दादाओं के द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी है, ये आपकी सी जी आपके पूजा अर्चना करने वाले हैं और आपने इनको ऐसे छोड़ दिए जिसका कोई मालिक ही नहीं हो। आपके इतने हजारों कर्मचारी आपके काम करते हैं, आप सैलरी देते हो, 2 कर्मचारी आप यहाँ लगा दो कि ये महादेव जी का मंदिर है, 800 साल पुराना मंदिर है, इसको संभाले। आज हजारों लाखों रुपए इस छतरियों से कमा रहे हैं। यहाँ पर्यटक आते हैं, फॉरेन के पर्यटक आते हैं, वो देखते हैं, इस दूरदर्शन को देख के लक्षराज जी पैसे तो कमाने जेब में रख रहे हैं, पर यहाँ 2 पैसा लगाने की नहीं, वो उनको खुद को कहना चाहिए। पुरातत्व विभाग क्या होता है, उनको मैं देता हूँ, ये लो इस मंदिर को सही करो, उनके बाप दादाओं की निशानी है। कई बात पुरातत्व विभाग की मैं सही भी मानता हूँ, क्यों जो ये काम है, जहाँ मसाला लगेगा, जैसे पत्थर लगेंगे, तो वो नहीं चाहते हैं कि उसमें डिजाइन में कोई परिवर्तन आए। अच्छा। कोई पत्थर में परिवर्तन आए। हमने महापौर जी को भी कहा ये 50 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर दो उधर, और वो कहे नहीं हमारे इंजीनियर काम करेंगे। लेकिन मैंने कई लोगों को, मैंने यहाँ तक कि रिया कुमार जी को, पुरातत्व विभाग के हमारे गजेंद्र सिंह जी है, उनको तक मैंने लेटर लिखा हुआ है क्या कि ये पूरा महत्व का ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ हजारों दर्शनार्थी आते हैं और जीने से लेके मरने तक के सारे कार्यक्रम यही होते हैं आसपास के क्षेत्र के। अरे गोविंद सिंह टांग तो ऐसा, मैं बता रहा हूँ, गोविंद सिंह टांग तो ऐसा महापौर भी बना कि हमारे भाजपा का नाम डुबाया उस आदमी ने। और यहाँ के लिए बोलते हैं मैं पैसे ट्रांसफर 50 लाख नहीं करूंगा क्या, क्यों कि उनमें काम करने की क्षमता ही थी, बुजुर्ग आदमी था, सारे जीवन भर नौकरी की, फिर आगे क्या है संवैधानिक पद पे, ऐसे पद पे आगे बैठा, जिसको न तो कार्यकर्ताओं का चिंता, किसी कार्यकर्ता के विषय में वो नहीं सोचता, वो तो डायरेक्ट ऑफिसर है। पुरातत्व विभाग कहते हैं हम बनाएंगे, और इधर महाराणा साहब का भी बोर्ड लग रहा है जी, शिव मंदिर का, तो न तो वो बनाते हैं न वो बनाते हैं, और आज अदर दिन में 8 साल से पड़ा हुआ है। पुण्यति है जिस दिन ये मंदिर गिरा था, जिस दिन वो कचेरी पब्लिक नीचे कोई नहीं आया, 2 कुत्ते मरे थे। अच्छा, कुत्ते अभी भी दबे हुए? अभी भी कुत्ते अंदर दबे हुए हैं। और पुरातत्व विभाग को ऐसा भी नहीं महसूस नहीं हुआ उन लोगों को कि नहीं, मतलब कोई इंसान अंदर दब जाता है उनकी जानवर के चक्कर में। अच्छा, 2 कुत्ते अंदर दबे हो आप दावा कर रहे हैं? हाँ, 1-2 कुत्ते अंदर दबे हुए अभी तक, और इसके नीचे कोई इंसान दब जाता तो फिर क्या होता? अभी तक मंदिर नहीं बना। Admission open 2025-26. Welcome to Adinath Senior Secondary School, Hiran Magri, Sector 11, Udaipur. At our school, we are committed to providing excellent education to children. Our experienced teachers and modern facilities help children achieve their goals. At Adinath Senior Secondary School, we not only provide education but also train children in personality development, sports and arts. Our school is well equipped with modern facilities such as high-tech computer lab, smart classrooms, a well-stocked library and a seminar hall that facilitate effective learning. Additionally, our school is secured with CCTV cameras that ensure safety and discipline. We also provide safe and convenient bus facility to ensure safe transportation for our students. Adinath Senior Secondary School is an institution that has been providing quality education at affordable fees since the 1980s. For more details, contact 0294 2583 Apply for admission to our school today and help your child move forward in the direction of success. त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधे पीड़ितम कर्म बंधने, यानी कि उदयपुर की बात करेंगे, उदयपुर की बात जनता के साथ। नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर के सबसे प्राचीन मंदिर की बात करने जा रहे हैं और आप देखेंगे हम आज मौजूद है उदयपुर के गंगू कुंड में।
गंगू कुंड की बात करें तो यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है, फिलहाल आप देखेंगे ऊपर देव राजेश्वर महादेव मंदिर जो लिखा है, ये अभी यहाँ पर जो पूजा अर्चना की शुरुआत होने लगी है, धीरे धीरे भक्त यहाँ पहुंचने लगे, उसके बाद लिखा है। लेकिन उससे पहले की बात करेंगे, जो पुरखों की जो संपत्ति है, यानी पुरखों जो पूर्वज अपने पुराने जो लोग थे, किस तरह की आस्था थी, यानी आप देखेंगे भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा है, उसके बाद यहाँ पंच पिंडी की स्थापना है, उसके बाद आप देखेंगे नवग्रह के साथ षोडश मातृका और जितने भी शिव के साथ जितने भी गण हैं उनकी पूजा भी यहाँ की जाती है। तमाम आप यहाँ प्रतिमाएं देखेंगे, तमाम प्रतिमाओं के साथ यहाँ पर जितनी भी प्रतिमा आपको दिखाई है। फिलहाल मैं मेन जो मंदिर महादेव के जो दर्शन कराने जा रहा हूँ, फिलहाल आप देखेंगे मैं पूजा विधि चल रही है और भक्त यहाँ पहुंचकर पूजा भी कर रहे हैं। आप देखेंगे केसर के साथ कुमकुम तिलक, ललाट के साथ पुष्प और जिस तरह से दीप प्रज्वलित कर पूजा की जा रही है। फिलहाल गंगू कुंड की बात करेंगे, गंगू कुंड में बड़ा आस्था का केंद्र माना जाता है और प्राचीन मंदिर है। मेवाड़ के अगर बात करें तो मेवाड़ के आराध्य देव यानी कि एकलिंगनाथ जो है, उनके तर्ज पे ये मंदिर है। फिलहाल बात करेंगे, पूरा जो आपको दिखाने का प्रयत्न करेंगे, मंदिर का जो प्रांगण है उसको दिखाने का प्रयत्न करेंगे। फिलहाल आप देखेंगे सामने भी भगवान भोलेनाथ की एक छोटी प्रतिमा है, लेकिन यहाँ पर पूरा जो आप देखेंगे कोई जिम्मेदार पूर्ण कोई कार्य नहीं किया। छोटी छोटी जो प्रतिमा है, जितने भी कैमरामैन से मैं इधर चाहूंगा एक बार दिखाना, क्योंकि यहाँ प्रतिमा देखेंगे आप, भगवान जो गणेश जी की जो प्रतिमाएं है आप देखेंगे, ये सिर्फ धूल मिट्टी खा के यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन यहाँ पर जो है इनके ऊपर कोई नवीनीकरण नहीं किया गया। हालांकि ये पूरा जो जिम्मेदार है, कौन है क्या है, वो भी दिखाने का प्रयत्न करेंगे फिलहाल। पर यहाँ पर और भी जो गंगू कुंड है मेन, वो भी दिखाएंगे। कुंड की जो व्याख्या है, वो हालांकि पुराने जो कुंड है वो अभी भी जस के तस है, और आप देखेंगे गंदा तो है ही है, लेकिन उसके अंदर मछलियां जो है फिलहाल निवासरत है, तो मछलियां भी यहाँ निवासरत है। और उसके बाद यहाँ की बात करेंगे, जैसे भोलेनाथ के जो अलग अलग रूप है, यानी कि जिस तरह से जितने भी लिंग की जो पूजा की जाती है और जो प्रतिष्ठित मंदिर है, उनके तर्ज पर जो लिंग भोलेनाथ के हैं यहाँ दिख रहे हैं। फिलहाल यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा जो मंदिर है, भगवान जिस तरह से हनुमान जी का जो मंदिर है, और मंदिर की जो अगर बात करें तो ये भी प्राचीन मंदिर माना जा रहा है। और आप देखेंगे तमाम यानी कि जो मंदिर है, यानी कि आप देखेंगे, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो गणपति मंदिर है उदयपुर में, जो सबसे बड़ा बोरा गणेश जी मंदिर है, उसके बाद देखा जाए तो ये सबसे प्राचीन मंदिर है। तो बोरा गणेश जी के साथ साथ ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, जो गणपति जी का जो दर्शन आप कर रहे हैं, ये गंगू कुंड में ही है और ये भी प्राचीन मंदिर है। आप मंदिर की दीवारों को दिखाना चाहूंगा मैं, क्योंकि दीवारें आप देखेंगे तो दीवारें लगभग बरसों पुरानी है, और ये जो दीवारें है ये केरी है, पुकार पुकार के भाई कोई तो हमारी तरफ भी देखो। तो दीवारें आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पीछे में मंदिर के जस्ट पीछे आए हैं और भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है उसको दिखाने के बाद ये आप फिर से आप देखेंगे जो अलग ही प्रतिमा है, यानी कि आप देखेंगे शिवलिंग जो है, उस लिंग के अंदर जितने भी गण है उस लिंग में ही समाये हुए हैं। फिलहाल पीछे की जो प्रतिमा आप देखेंगे तो कुछ प्रतिमाएं खंडित हो चुकी है, क्योंकि इसका कारण यह है कि ऊपर से जो छज्जा था वो नीचे गिर चुका है और इसका यहाँ पर कोई देखने वाला तक नहीं है। फिलहाल आप देखेंगे पीछे जो मूर्ति है, मैं चाहूंगा थोड़ा जूम करके बताएं कैमरामैन, ताकि आपको सुरक्षित दिखाई देगा। हाँ, वास्तव में यहाँ टूट चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अभी भी यहाँ पर कोई जिम्मा उठाने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल पूरा जो देख रहे हैं आप, और उदयपुर के गंगू कुंड की बात है। पीछे आप देखेंगे ये भगवान का जो मंदिर है, इसके ऊपर जो छज्जा था यानी कि छतरी थी वो टूटकर गिर गई है। पूरा जो मंदिर है, पूरा मंदिर अगर देखा जाए तो क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई जिम्मेदार यहाँ नहीं है। और आप देखेंगे भगवान की जो प्रतिमाएं है, जो पुरानी जो प्रतिमा है, ये किस तरह से गिरने के बाद अपनी व्याख्या दे रही, और जो पुराने जो प्राचीन जो मंदिर की जो मूर्ति है, ये चीख चीख कर पुकार रही है कि हमारी सुनने के लिए आखिर कौन यहाँ आएगा और कौन इनकी चीख सुनकर कहीं कहीं इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो सनातन की बात करें तो काफी धर्म प्रेमी है जो उदयपुर के अंदर अपने दमखम दिखाते हैं, और तमाम धर्म प्रेमी यहाँ पहुंचते हैं, और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र जो है गंगू कुंड माना जाता है। फिलहाल ये जो मंदिर है ये पुरातत्व विभाग के अंदर आता है। तो मेरे साथ भाई साहब मौजूद है, आप तो नाम तो जानते होंगे, मनोहर जी चौधरी साहब है, और काफी लोगों से यहाँ पर बातचीत करने के लिए हम आए हुए हैं। तो लोगों से पूछना भी चाहेंगे कि ये मंदिर की जो दशा है
आखिर किस कारण है, क्या है इस मंदिर की विशेषताएं, आखिर इतने प्राचीन जो अगर धरोहर इस तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज में। धन्यवाद आपका कि आप यहाँ पधारे और ऐसे ध्वस्त हुआ गुम्मद के इसके हाल चाल जानने के लिए, और जो प्रशासन नकारा हो गया है, पुरातत्व विभाग नकारा हो ऐसा गया है। आप सबसे पहले यह बताएं कि ये जो मंदिर है ये लगभग कब का मंदिर है, और जिस तरह से भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा है कौन सी प्रतिमा है, और किस तरह से यहाँ कर आस्था का जो लोग बढ़ रहे हैं, जन सैलाब उमड़ रहा है धीरे धीरे, आखिर ये क्या है, इसकी थोड़ी विस्तृत स्टोरी बताएं आप। ये वास्तव में लगभग 800 साल पुराना ये मंदिर है। ये महाराणाओं द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा बनाया गया मंदिर है, क्योंकि आप देख रहे हो पीछे जितनी छतरियां हैं, तो लगभग जो महाराणा स्वर्गवास हो जाता था यही उनकी छतरियां बनती थी, गंगू कुंड स्नान होता था, यही दर्शन करते थे। और बल्कि पुरातत्व में तो अंकित है कि एकलिंग जी के मंदिर बनने से पूर्व ही ये यहाँ से एकलिंग जी की एक लो ले जाई गई। अच्छा। और ऐसा पुरातत्व विभाग के शास्त्रों में है जी। और निश्चित रूप से ये बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ पर हर सोमवार को महादेव जी का ये चमत्कार है यहाँ देवराजेश्वर मंदिर में कि यहाँ महादेव चमत्कार, हजारों महिला हर सोमवार को यहाँ आती है, पूजा अर्चना करती है। अभी आपने देखा होगा दिन का समय है, फिर भी अपना हमारे भाई लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, माताएं पूजा अर्चना कर रही है। और विशेष तो जो 4 महीने का जो शिव जी का विशेष वो चलता है, और उसमें तो 4 महीने यहाँ हजारों महिला होती है। मगर ये जिस ढंग से मंदिर ध्वस्त हुआ है, और हमने बहुत प्रयास किया, मैं भी इस क्षेत्र का पार्षद भी हूँ, रहा था पहले, और हमने भी प्रयास किया, बोर्ड में रखा है, मगर बोर्ड नगर निगम करवाना चाहता था, पुरातत्व विभाग के नहीं, पैसा हमें दो, हम करवाएंगे। ऐसा एक चीज जानना चाहूंगा, आप निवर्तमान पार्षद रहे और इस क्षेत्र में आप लोगों से भी जुड़े हुए, लेकिन ऐसा मंदिर आप देख रहे हैं, मेरा तो ये कहना है कि भाई पुरातत्व विभाग से आप कितनी बार मिले हैं अभी तक? पुरातत्व विभाग से अभी तो हिमांशु जी इनसे भी मिले, और इनसे पहले जो जितने भी इनके आए हैं अभी तक, ये चौथे पांचवे हैं, उन सबको हमने कहा। करीब 8 साल हो गया इस मंदिर को ऐसा गिरे हुए, और 8 साल में 8 साल से ऐसे ही है। 8 साल में ऐसे ही हो, खूब प्रयास किया। ये हमारे महेश जी बासार हैं, इन्होंने भी अपने लेखों, गंगूकुंड विकास समिति के सेक्रेटरी हैं, तो इन्होंने अपने लेटर पैड पे एमएलए है, मंत्री से, उनको भी भेजा। यहाँ तक कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री खुद यहाँ शिविर में आए थे, तो उनको भी बताया, तो उन्होंने कहा ये 1 सप्ताह 10 दिन में इसका काम चालू हो जाएगा। वो भी नहीं हुआ। कई एमएलए आए, महापौर जी खुद 5-5 बार जीएस टांक साहब आके देख के गए, उसके बाद भी इसका कोई भला नहीं हुआ। और हम लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जब यहाँ पे महिलाएं आती है, और आपने जैसे बताया कैसे पत्थरों पड़े हुए हैं, ये तो कभी भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है जहाँ हमारी सैकड़ों महिलाएं इसके नीचे दब सकती है पूजा अर्चना करते हुए, क्योंकि जर्जर अवस्था में और 8 साल से कोई संभाल नहीं रहा। तो मेरा ये मानना है कि, और विशेष तौर मुझे लक्ष्मण सिंह जी मेवाड़ से भी कहना कि भाई ये आप लोग बाप दादाओं के द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टी है, ये आपकी शिव जी आपके पूजा अर्चना करने वाले हैं, और आपने इनको ऐसे छोड़ दिए जिसका कोई मालिक ही नहीं हो। आपके इतने हजारों कर्मचारी आपके काम करते हैं, आप सैलरी देते हो, 2 कर्मचारी आप यहाँ लगा दो कि ये महादेव जी का मंदिर है, 800 साल पुराना मंदिर है, इसको संभाले। आज हजारों लाखों रुपए इस छतरियों से कमा रहे हैं। यहाँ पर्यटक आते हैं, फॉरेन के पर्यटक आते हैं, वो देखते हैं, इस दुर्दशा को देख के लक्ष्मण जी पैसे तो कमाने जेब में रख रहे हैं, पर यहाँ 2 पैसा लगाने की नहीं, वो उनको खुद को कहना चाहिए। पुरातत्व विभाग क्या होता है, उनको मैं देता हूँ, ये लो इस मंदिर को सही करो, उनके बाप दादाओं की निशानी है। क्या हम लोग तो अभी पैदा हुए हैं, हमारे जो कितनी पीढ़ियां निकल गई, 800 साल पुराना है, और पुरातत्व विभाग सब उसमें लिखा हुआ है। तो मेरा आपसे, आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं तो कहना चाहता हूँ, पुरातत्व विभाग को तो करना ही चाहिए, मगर यहाँ का इस पूरी जितने हजारों छतरियां हैं, कुंड है, ये छोटे कुंड है, बड़ा कुंड है, बहुत बड़ा, मतलब कोई देखना ही नहीं। इनको पैसा कमाने हो तो यहाँ पे पर्यटक आते हैं, पैसा लो, या फोटोग्राफी करानी हो तो 5000 रुपए दो, ये सब पैसा कमा के जेब में रख रहे हैं, पर इस मंदिर का कोई हालचाल नहीं पूछ रहा। इसलिए मेरा आपका निवेदन है, ठीक है, पुरातत्व विभाग और जितने भी मेवाड़ के आपने नाम लिया, जिक्र किया, लेकिन मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, आप यहाँ से पार्षद थे, आपकी भी देखा जाए 30 साल से बीजेपी का बोर्ड भी था, जीएस टांक साहब आप कह रहे हैं यहाँ पर आके भी गए, क्या आपकी भी नहीं सुनी गई भाजपा सरकार में? नहीं, निश्चित रूप मैं क्या करूं, बोर्ड ने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, सब कुछ किया जी, उन्होंने बोर्ड में 50 लाख रुपए पास भी किए जी, मगर उसमें नगर निगम चाहता था कि हम काम करें जी, हमारा पैसा है, हम काम करें, और पुरातत्व विभाग के नहीं, आप वो 50 लाख रुपए हमारे खाते में डालो, हम काम कराएंगे। अच्छा, इन दोनों एजेंसी के टकरार में
और मैं कह सकता हूँ क्योंकि कई बात पुरातत्व विभाग की मैं सही भी मानता हूँ, क्यों जो ये काम है जहाँ मसाला लगेगा, जैसे पत्थर लगेंगे, तो वो नहीं चाहते हैं कि उसमें डिजाइन में कोई परिवर्तन आए, अच्छा। कोई पत्थर में परिवर्तन आए। हमने महापौर जी को भी कहा ये 50 लाख रुपया आप ट्रांसफर कर दो उधर, और वो कहे नहीं हमारे इंजीनियर काम करेंगे। अच्छा। तो ये इस दोनों के एजेंसियों के टकरार में ये काम हुआ। यहाँ तक कि ताराचंद जी एमएलए बन के आए, यहाँ लाए हम मंदिर को बताया, उन्होंने कहा मैं 10 लाख दूंगा, उसको भी आज 2 साल हो गए। अच्छा। वो 10 लाख रुपए भी अभी हम गए थे महेश जी हम, तो उन्होंने कहा कि आप एस्टिमेट बना के लिए 10 लाख का दे देंगे। और निश्चित रूप से अभी महेश जी और हम, क्योंकि पुरातत्व विभाग की मंत्री दिया कुमारी जी है, अभी हमने कार्यक्रम बनाया है, हम दिया कुमारी जी के यहाँ जाएंगे और 84 लाख का जो पुरातत्व विभाग ने एक एस्टिमेट बना रखा है उसको लेके जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से तब कुछ हो नहीं रहा, न एमएलए न सांसद किसी से, तो हम सरकार से करवा के लाएं इसको। वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है, या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग एकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें। बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपने सुना है कि पुरखों का जो मंदिर है यहाँ पर स्थापित है। फिलहाल और भी मेरे साथ लोग हैं। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे मंदिर को लेकर जो अभी दशा देख रहे हैं आप? मैं महेश भावसार जी, मैं यहाँ वर्तमान में सेक्रेटरी हूँ गंगोकुंड विकास समिति का जी। मैं बताना चाहता हूँ कि ये पूरा महत्व का ऐतिहासिक मंदिर है जी। जब कभी हमारे पुरखे गंगा जी जाते थे तो गंगा जी या कहीं यात्रा पे जाते, यात्रा जब उदयपुर आते थे तो सर्वप्रथम यहाँ ही रुकते, यहाँ स्नान करके भोजन करने के पश्चात घर जाते, जिससे उनकी यात्रा पूरी होती थी। अब तो कम होता है, लेकिन पहले यात्रा तभी पूरी होती थी जब यहाँ स्नान होता था जी, और दर्शन करते थे इस मंदिर के। तो ये पूरा महत्व का ऐतिहासिक मंदिर है। राजा गंधर्व सेन थे एक हमारे यहाँ जी, जो क्या है दिन में तो राजा रहते, रात में वो गधे का रूप ले लेते थे। अच्छा। तो एक बार क्या उनकी पत्नी को पता लग गया भाई कि ये रात में कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने देखा तो ये रात में गधे बने हुए थे महाराज। अच्छा। तो जैसे ही इन्होंने रूप बदला तो इनकी वो जो खाल थी उसको आग में जला दिया था, आग लगा दी और उसको जला दिया गया। तो उससे क्या हुआ कि जो अग्नि उत्पन्न हुई तो वर्षों तक शांत नहीं हुई, वो चिता शांत ही नहीं हुई, और राजा गंधर्व सेन को भी अपना उनको उसी के साथ मरना पड़ा। वो पर्चा दिया, वो मरना पड़ा। तो फिर यहाँ बड़े ऋषि मुनि हुए, उन्होंने तपस्या की, तो यहाँ गंगा प्रकट हुई है। तो ये गंगो कुंड नाम इसका, गंगोद्भव कुंड है, ये गंगोद्भव कुंड है। बड़ा पूरा महत्व का यह है स्थान है। लेकिन मैंने कई लोगों को, मैंने यहाँ तक दिया कुमार जी को, पुरातत्व विभाग के हमारे गजेंद्र सिंह जी है, उनको तक मैंने लेटर लिखा हुआ है क्या कि ये पूरा महत्व का ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ हजारों दर्शनार्थी आते हैं, और जीने से लेके मरने तक के सारे कार्यक्रम यही होते हैं आसपास के क्षेत्र के। अच्छा। हजारों, जिसके किसी शादी है तो यहाँ पूजने आएंगे, जिसके किसी मर गया तो वो 9 दिन के कार्यक्रम यहाँ पूर्ण करते हैं सारे। और इनके जो भी काम होते हैं, जैसे गंगोज अपने भरते हैं, गंगोज भी यही होते हैं, हर कार्यक्रम यहाँ होता है। एक चीज और बताएं आप, जैसे कि भाई साहब ने बताया था प्राचीन मंदिर है, और उदयपुर शहर से कितनी कावड़ यात्रा है यहाँ से निकलती है? यहाँ से लगभग उदयपुर की सबसे फर्स्ट कावड़ यात्रा, जिसमें कि 8 से 10 हजार कलश भर के यहाँ से जाते हैं, ठेठ उबेश्वर जी महादेव जाते हैं, हमारे यज्ञनाथ जी भाई साहब के नेतृत्व में जाते हैं। विशाल कावड़ यात्रा भी यहाँ से निकलती है, उसके महाकाल की कावड़ यात्रा भी यहाँ से निकलती है, और यहाँ से कम 15 से 20 कावड़ यात्राएं निकलती है जो विभिन्न क्षेत्रों में जाती है। इतना महत्व का स्थान है, फिर भी क्या पता क्यों प्रशासन उदासीन है। एक तरफ प्रशासन, एक तरफ नेताजी भी गिरा, भाई साहब अनुसभा ने बताई दो आप, एक नेताजी भी आई गया और प्रशासन भी आ गया। तो अब तो यह भी क्यों मेवाड़ी कहावत है, तो खाऊं ना खावा दूं। अरे गोविंद सिंह टांग तो ऐसा, मैं बता रहा हूँ, गोविंद सिंह टांग तो ऐसा महापौर भी बना कि हमारे भाजपा का नाम डुबाया उस आदमी ने। क्या उसको 5 करोड़ रुपए उसकी रोडे बनाने के लिए उसने पीडब्ल्यूडी के जेईएन को, पीडब्ल्यूडी को पैसे आवंटित कर दिए कि रोडे हम नहीं बना सकते, जबकि स्टाफ था 10 जेईएन, 5 आईएन, एक्शन, एसी सब थे। फिर उन्हें 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के द्वारा कोई योजना ही थी तो 5 करोड़ रुपए अपन ने उन्होंने, और यहाँ के लिए बोलते हैं कि मैं पैसे ट्रांसफर 50 लाख नहीं करूंगा।
क्या क्यों कि उनमें उनमें काम करने की क्षमता ही थी। बुजुर्ग आदमी था, सारे जीवन भर नौकरी की, फिर आगे क्या है संवैधानिक पद पे ऐसे पद पे आगे बैठा जिसको न तो कार्यकर्ताओं का चिंता, किसी कार्यकर्ता के विषय में वो नहीं सोचता, वो तो डायरेक्ट ऑफिसर जैसे बात करता। कोई कार्यकर्ता जाता तो भी कहता मेरा भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। ये जीवन में गुलाब चंद कटारिया ने ऐसी भूल की है, इस आदमी को बना के। इससे कोई हमारे मनोहर जी चौधरी जैसा अगर महापौर होता तो ये भव्य मंदिर आपको सामने लगा हुआ रहता क्या। लेकिन ऐसे आदमी आ जाते हैं जो सारे जीवन तो नौकरी करते हैं, आनंद करते हैं, और फिर बाद में क्या है पद लोलुपता के चलते पार्टी के पदों पर आकर विराजमान हो जाते हैं। एक तो कार्यकर्ता का जीवन भर का तपस्या मारी जाती है, कार्यकर्ता का मन टूटता है, और फिर ऐसे काम भी नहीं होते। आपके सामने हालत देख रहे हो आप। बिल्कुल, आप यहाँ देखेंगे जिस तरह से दुख इन्होंने व्यतीत किया। आप बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा आप ये इतिहास में बताएं कि भाई आप छोटे थे बचपन में, तब से यहीं रह रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं आनंद लाल चित्तोरा जी, यहाँ आयर का ही निवासी हूँ, और मैं छोटेपन से यहाँ आता था। हमारे यहाँ बजरंगबली व्यायामशाला चलता है, यहाँ अखाड़े में आता था जी। तब से बहुत अच्छा मंदिर था ये। जी। पिछले 8 साल से आंधी वो बारिश तेज आई, उसी वजह से ध्वस्त हो गया। इसके लिए कई पत्रकार आ चुके हैं, कई हमने उसका वो किया था, मनोज जी भाई साहब ने दिया, मैंने भी दिया, व्यक्तिगत भी दिया काम। अभी तक गवर्नमेंट की कोई रूंग नहीं हुई। पुरातत्व विभाग कहते हैं हम बनाएंगे, और इधर महाराणा साहब का भी बोर्ड लग रहा है जी, शिव मंदिर का, जी। तो न तो वो बनाते हैं न वो बनाते हैं, और आज अदर दूर में 8 साल से ये पड़ा हुआ है। अरे पण अबे आप कने अपील करना चाहिए, कौन होना आवाज है, कौन कने तो जिम्मेदारी दो, आप तो दो बुजुर्ग हो। अरे बात तो ये कही रहा है कि पुरातत्व विभाग के मानो तो भी बनावे। हाँ, अरे सावे जी बनाओ पण बनाओ, बनाओ, ऐतिहासिक चीज है, अच्छा ये बनना चीज है। बिल्कुल सावे जी बनाओ पण बनाओ। वैसा आप बताओ थोड़ा सो, आप जैसे कि 18 सालू देख ही रहा हो और आप भी अटैच रही रहा हो, ये बताओ आपका आज जो स्थिति है, स्थिति जिम्मेदार कने ठहरे को आप? इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है। इसमें पुरातत्व विभाग की सबसे बड़ी तो उनकी है कि वो किसी को परमिशन दे नहीं है। कभी यहाँ पर छोटा मोटा सालाना कोई शिवरात्रि होती है, छोटा कलर भी करना होता है, छोटा सा भी उसमें है वो रोड़ा अटका देते हैं। अच्छा, फिर उनके लिए मतलब सजाने के लिए भी परमिशन नहीं है? परमिशन के लिए वो रिंग करते हैं जी। उसके अलावा इनके पास क्या है कि वहां पर उनका जो आयर संग्रहालय बना हुआ है, वहां पर साफ सफाई कांटे वटे सब हटाने के लिए लाखों का इन्होंने बजट कर दिया, और यहाँ के लिए 1 रुपया उनके पास बजट नहीं है। और हक तो अपना जता देते हैं, बजट भी तो होना चाहिए उनके पास। इतना बड़ा विभाग है और उसके लिए बिल्कुल भी उनकी कोई संवेदना नहीं है। जबकि आयर गांव के सारे बड़े कार्यक्रम यहीं से शुरू होते हैं। जो भी यहाँ पर साल में 1 बार मेला पड़ता है, कावड़ यात्रा यहाँ से निकलती है, गणगौर पे महिलाएं आती है, ये शिवरात्रि पे महिलाएं रहती है, सारे कार्यक्रम यहाँ से होते हैं। लोगों की जन भावना जुड़ी हुई है, लोगों का मन बहुत व्यथित होता है। वो बार बार स्थानीय पार्षद समिति महेश जी भावसार इनको बोलते हैं, ये भी अपने स्तर पे प्रयास करते हैं, लेकिन इनकी भी आगे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। ये 8 साल हो गए। यानी कि आप देखेंगे यहाँ हर व्यक्ति मंदिर बनाने को लेकर प्रमुख मांग कर रहा है। फिलहाल मंदिर के मुख्य पुजारी से भी बात कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे अगर ये कभी भी गिरता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि आप खुद समझ रहे होंगे, कैमरे पे देख रहे होंगे। अब मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, क्या नाम है आपका? शंकर महाराज नाम है मेरा। शंकर जी, आप ये बताएं, भोलेनाथ की पूजा तो कर रहे हैं, हाँ जी। लेकिन मंदिर की पूजा नहीं हो रही है। नहीं, मंदिर की पूजा होती है, पर ये बात है एक बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पब्लिक भी चलती है, पब्लिक आती है, बैठती है, पूजा प्रार्थना करती है, सब करती है। पर ये तो ये है, जिस दिन ये मंदिर गिरा था, जिस दिन वो अच्छी पब्लिक नीचे कोई नहीं आया, 2 कुत्ते मरे थे। अच्छा, कुत्ते अभी भी दबे हुए हैं? अभी भी कुत्ते अंदर दबे हुए हैं। और पुरातत्व विभाग को ऐसा भी नहीं महसूस नहीं हुआ उन लोगों को कि नहीं, मतलब कोई इंसान अंदर दब जाता है उनके जानवर के चक्कर में। अच्छा, 2 कुत्ते अंदर दबे हो, आप दावा कर रहे हैं? हाँ, 1-2 कुत्ते अंदर दबे हुए अभी तक। तो इसके नीचे कोई इंसान दब जाता तो फिर क्या होता? अभी तक मंदिर नहीं बना है। बिल्कुल, तो ये उस दिन जिस दिन गिरा उस दिन 2 कुत्ते अंदर दब गए थे। कुत्ते अंदर दबे हैं। अच्छा, आप यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, वैसे पूरे दिन में कितने भक्त श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं? यहाँ लगभग 1000-2000 आ जाते हैं। 1000-2000 लोग आते हैं। 1000। कितने टाइम से पूजा कर रहे हैं आप? मेरे को यहाँ 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। और कोई इस मंदिर की विशेषता है, जैसे कि रात के समय में कोई अलग ही आपको आभास हुआ हो? ऐसा कोई आभास नहीं है। पब्लिक आती है, घूमती है, गार्डन डेवलप कर रखा है अच्छा घूमने फिरने के लिए। पब्लिक खाना भी बनाती है, बर्थडे पार्टी भी बनाती है, सब कुछ बनाती है। ऐसा डेवलप कुछ रहस्य पुराना कोई अगर? पुराना रहस्य तो बहुत सारा है।
क्या है विशेष रहस्य क्या है? उधर कुंड है बड़ा सारा, उस कुंड नहीं, जैसे कि आपको पूजा करते समय ऐसा कोई रहस्य दिखा होगा, भगवान वास्तव में यहाँ निवास रहते हो और इस तरह की हालत है, तो आपको कोई रहस्य मिला क्या यहाँ? मिला ना जी। मैं तो यहाँ बचपन में ही, मेरा बेकनीपुर मकान है जी। बचपन ही आता था। बचपन में महादेव से एक चीज मांगी थी, वो बाबा बनूंगा, तो सन्यासी में बन गया। अच्छा। ठीक है ना। एक भगत तो आया था बीच में, उसने बोला मेरी नौकरी लग जाएगी तो बाबा के मैं दरबार गेट लगवाऊंगा, तो वो भी गेट लगवा के गए वहाँ पे मंदिर में। अच्छा। उसकी भी इच्छा पूरी हुई थी। तो एक भगत और आया था, वो क्या मेरी इच्छा पूरी थी, मैं नाक चढ़ाना चाहता हूँ, वो भी नाक बेट करके गया था। अच्छा, ऐसे काम होते रहते हैं यहाँ पे। मतलब ये आस्था में भगवान उनकी सुन भी रहा है और काम भी हो रहे काम भी हैं, होता है। लेकिन पुरातत्व विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, वो जान नहीं देते। बिल्कुल, आप देखेंगे जिस तरह से पूरा आपने सुना है और गंगू कुंड की बात की है हमने, जो इस तरह से शिव मंदिर की बात की है और गंगू कुंड की बात करने जा रहे हैं। फिलहाल आपने पूरा जो कुंड देखा है, हमने आपको व्यक्तिगत यानी कि जो आस्था है वो भी महाराज श्री ने बताई है कि भाई एक आदमी था, उसको नौकरी लगी और भगवान के कुमार भी लगाए, और जिस तरह से भोलेनाथ के गले में जो नाग होता है उसको भी चढ़ाया। तो ये सारा जो आप देख रहे हैं, हालांकि ये गंगू कुंड उदयपुर का गंगू कुंड है, और आप जिस तरह से देखेंगे शिव शक्ति की जो आराधना होती है वो यहाँ पर सारे देवी देवताओं के साथ निवासरत है। और फिलहाल आप देखेंगे उदयपुर में अगर देखा जाए तो महाशिवरात्रि महापर्व मनाया जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सावन मास में जो है विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद अगर देखते हैं तो कांवड़ यात्रा भी निकाली जाती है, जो उदयपुर के प्रमुख मंदिरों में यहाँ से जाती है जल के साथ। तो फिलहाल आपका क्या कहना है इस शिव मंदिर को लेकर, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मैं चेतन निराला, आप जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार। RK Property Consultants, all you need to know, Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244।